नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 19 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनका सवाल देखें तो इनका सवाल एक ही है, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो हम इस पाम का पूरा विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो अगर जो हम इस पाम का विश्लेषण करेंगे, इससे पहले कि मैं विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं, पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम सर्वप्रथम पाम का कलर देखें तो कलर गुलाबी है। जब भी कलर गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, आप प्रोग्रेसिव रहेंगे और जिस अनुपात में आप धन कमाएंगे उसी अनुपात में धन खर्च भी करेंगे। अगर जो अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है, धनुषाकार है। इस जीवन में जो भी आपको मौके मिलेंगे उन मौक़ों का आप पूरा फायदा उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार पाम का आकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों को देखें तो अंगुलियां थोड़ी ज़्यादा लंबाई लिए, थोड़ी ज़्यादा लंबी, ऐसे में आपकी पर्सनालिटी एनर्जेटिक रहेगी। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सोच समझ कार्य करोगे, वहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ थोड़ी तेजी से भी कार्य करेंगे आप। अगर जो मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध देखें तो एक मणिबंध बनी हुई है। जब ऐसी मणिबंध होती है तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। अगर जो हम दूसरी मणिबंध देखें धन की, वेल्थ की, तो थोड़ी बन रही है अभी, क्योंकि उम्र आपकी 19 साल है तो निश्चित रूप से आगे बनेगी। और अगर जो हम सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध अभी कहीं नहीं है। जब सुख की मणिबंध नहीं होती है, थोड़ी हृदय रेखा डार्क है। जब भी सुख की मणिबंध हो, हृदय रेखा डार्क हो, तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा आपादापी का रहता है और परेशानियों भरा जीवन कहीं ना कहीं रहता है। अब इन्होंने पूछा है नौकरी के बारे में। अगर जो हम सबसे पहले युक्ति बनाएं, राजयोग देखें तो मणिबंध में कोई राजयोग नहीं बन रहा है। अगर जो हम देखें तर्जनी उंगली छोटी है अनामिका से, सेकेंड राजयोग भी नहीं। अगर जो इस पर देखें हम, ये हृदय रेखा पर, तो हृदय रेखा भी त्रिशाखी नहीं है। अगर जो हम इसके बाद देखते हैं अनामिका उंगली को, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी हो, ये शायद यहाँ फर्स्ट फ्लेंज तक आपकी पहुँच रही है। जब भी कनिष्ठा उंगली फर्स्ट फ्लेंज तक पहुँचे अनामिका के, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो और गुरु पर्वत जब अच्छा हो तो बनता है राजयोग। जब राजयोग बनता है तो आप निश्चित रूप से नौकरी करेंगे और नौकरी करेंगे। अगर जो हम दूसरी युक्ति भी इसकी मिलाएं तो सभी उंगलियों का झुकाव है गुरु की उंगली की तरफ। जब भी सभी उंगलियों का झुकाव गुरु की उंगली की तरफ हो जाता है तो व्यक्ति ऐसे में नौकरी ही करता है। जो तीसरी युक्ति देखें, सभी फ्लेंच देखें गोल हैं। सभी जब फ्लेंच गोल होते हैं उंगलियों के तो व्यक्ति नौकरी ही करता है और इस नौकरी में ही फायदा होता है। व्यापार में उसे बहुत अधिक फायदा नहीं होता है। अगर जो हम और एक युक्ति देखें तो एक थोड़ी रेखा यहाँ से यहाँ तक चल रही है। जब ऐसी रेखा जाती है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनत के बाद इस जीवन में नौकरी ही करता है। तो हम देख रहे चार युक्तियाँ बनाई हैं इसमें, जो बता रही हैं कि आपकी नौकरी सुनिश्चित है कहीं ना कहीं। देखते हैं अंगूठे को। अगर जो हम अंगूठा देखें तो अंगूठा काफ़ी अच्छा लंबाई लिए यहाँ तक होगा। जब ऐसा होता है तो पर्सनालिटी रहता है। जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे आप। अगर जो अंगूठा देखें मोटा भी है, जब मोटा अंगूठा होता है तो मासल होता है, तो आप अपने हितों की रक्षा अच्छे से कर पाएंगे। अगर जो अंगूठे का पोरवा देखें तो पोरवा चौकोर है। जब चौकोर होता है तो कहीं ना कहीं आप आज का कल कम
आज का काम कल टालते, कल का परसों, इस तरीके से आपका काम चलता है। अगर जो हम फ्लेंच देखें फर्स्ट और सेकंड बराबर हैं, जब फर्स्ट सेकंड बराबर होते हैं तो कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इस बात को आप अच्छे से समझते हो। हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार बना हुआ है, जब हड्डी का उभार होता है अंगूठे में तो कार्य के प्रति लगन रहती है, कार्य के प्रति चपलता रहती है, तेजी से व्यक्ति कार्य करता है। आप भी तेजी से कार्य करते होंगे और अंदरूनी आपके शरीर के अवयव काम अच्छे करेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। देखते तर्जनी उंगली को, तर्जनी उंगली सीधी खड़ी है, जब बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो उतनी अच्छी धार्मिक भावनाएं नहीं रहती हैं। जब भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर जो किसी को भी भगवान को मानोगे, कुछ करोगे तो पहले जांचोगे, परखोगे उन्हें, क्या ये सही है, हम ये मान रहे हैं सही है या गलत है, ऐसी भावनाएं मन में रहती हैं। अगर जो हम मध्यमा उंगली देखें, अच्छी लंबाई लिए कर्मशील होंगे, आप लोगों की सहायता करने वाले होंगे, खुद का विकास करेंगे, दूसरों के विकास में आप सहयोग देंगे और स्वभाव आपका हिम्मती रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली काफ़ी लंबाई लिए है, जब तर्जनी से बड़ी अनामिका उंगली हो तो ऐसे में आप रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। 1000 रुपये जेब में 1 लाख की रिस्क ले लोगे, काम को आगे बढ़ाएंगे आप। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट फ्लेंच यहाँ तक पहुँच रहा है, जब प्रथम पोर तक पहुँच जाता है अनामिका के तो ऐसे में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, याद शक्ति, सामान कहाँ रखा है, मनी मैनेजमेंट और व्यापार और वाणिज्य की आपको अच्छी समझ रहती होगी। अगर जो झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान पाने की प्रतिष्ठा आपको आजीवन बनी रहेगी, साथ में धन कमाने की भी इच्छा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो सभी अंगुलियों का झुकाव देखें तो सभी अंगुलियों का झुकाव गुरु की उंगली की तरफ है, जब गुरु की उंगली की तरफ सभी का झुकाव होता है तो ऐसे व्यक्ति, मैंने बता दिया है, नौकरी करता है, नौकरी के साथ फ्लेंच भी गोल, और दूसरा ये राजयोग भी बन रहा है। जब भी राजयोग बनता है तो आप नौकरी करेंगे। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है, जब बुध पर्वत अच्छा होता है शारीरिक गठन अच्छा रहता है, व्यक्ति सुंदर दिखता है, साथ में व्यापार और वाणिज्य की आपको समझ अच्छी रहती है। अगर जो यहाँ पर उभार है, जब उभार होता है काम छोटा भी करोगे, यश के लिए करेंगे आप। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य कारक है सरकारी नौकरी का, सरकार से लाभों का, कार्य में विस्तार का, व्यापार में और व्यापार में विस्तार का। तो ऐसे में थोड़ी मैं आपको रेमेडी दूंगा। अगर जो आपने वो रेमेडी की तो निश्चित रूप से आपका सूर्य अच्छा होगा। अगर जो सूर्य आपका अच्छा हो गया तो आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और आप जीवन में तरक्की करोगे। देखते हैं यहाँ पर एक लाइन बनी, जब ऐसी लाइन बनती है सूर्य रेखा राहु क्षेत्र से जाती है तो व्यक्ति का अचानक भाग्योदय होता है। लेकिन इसमें ये रेखा जब भी यहाँ से बनती है निम्न मंगल उच्च मंगल से तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करवाती है, क्योंकि यहाँ से उच्च मंगल भी है और राहु क्षेत्र भी है। जब यहाँ से बीच से निकलती है मेहनत काफ़ी करवाती है और काफ़ी मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद व्यक्ति को अच्छी नौकरी इस जीवन में मिलती है। अगर जो हम यहाँ पर एक रेखा और देखें तो यहाँ पर एक एबसाइन बन रहा है, जब एबसाइन बनता है फिर सिद्धि का चिन्ह है, तो निश्चित रूप से आप जब भी, लेकिन ये 36 साल के बाद आपको फल देगा, 36 साल के बाद आप काफ़ी प्रसिद्ध हो जाएंगे। देखते हैं नेचुरल ज्ञान रेखा, नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई, जब भी नेचुरल ज्ञान रेखा बनती है लोग पूछ पूछ के कार्य करते हैं आपसे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पूछ पूछ के और कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत फ्लैट है, शनि कारक है नौकरी का, शनि कारक है धन का, तो ऐसे में धन और नौकरी निश्चित रूप से आपके पास रहेंगे। जब फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है शनि, जब फ्लैट होता है तो आलस क्या होता है आपको पता नहीं, काम आप तेजी से करेंगे।
अगर जो बनने वाले मार्ग को देखें, बनने वाला मार्ग मत्स्य चिन्ह बन रहा है, देख रहा है गुरु की तरफ। जब ऐसा एक मत्स्य चिन्ह बनता है तो निश्चित रूप से आप ज्ञानी रहेंगे, विवेकी रहेंगे, लोगों की सहायता करने वाले रहेंगे। लेकिन अगर जब भी ऐसा चिन्ह बनता है तो आपके अगर जो कभी लिटिगेशन होगा, कोई केस प्रकरण होगा, तो आप उस केस प्रकरण में इस जीवन में हारोगे नहीं, निश्चित रूप से जीत के आओगे। लेकिन हम ये देखें, ये जो निशान है, दोनों निशान, ये मछलियाँ 36 साल के बाद आपको निश्चित रूप से इसका लाभ आपको दोनों का मिलेगा। तो ऐसे में व्यक्ति जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह होता है हारता नहीं है, वाक्पटुता अच्छी रहती है, ज्ञान अच्छा रहता है, गुप्त विद्याओं की तरफ थोड़ा रुझान रहता है, ज्योतिष या हस्तरेखा की तरफ भी रुझान आता है। अगर जब हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले होंगे। पत्नी से और परिवार से संबंध अच्छे रहते हैं जब भी गुरु पर्वत होता है। हम देखें एक यहाँ गुरु वलय बन रहा है, जब ऐसा गुरु वलय बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, विवेक अच्छा होता है, ज्ञान अच्छा होता है, और कभी न कभी आप किसी मंदिर के या ट्रस्ट के न्यासी बन सकते या सदस्य बनते हैं ऐसे लोग। दूसरी, हस्तरेखा या ज्योतिष में आप अगर जो जाना चाहें तो आप उसे जल्दी से सीख सकते हैं। उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा, जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है काम 100 रुपए का करोगे आपको 200 रुपए इसमें मिलेंगे, कम मेहनत में आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी। अगर जो देखें यहाँ रेखाएं भी कम है, जब रेखाएं भी कम होती हैं तो जीवन में उतने ज़्यादा झंझट नहीं रहते हैं। अगर जो निम्न मंगल को हम देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो आप स्पोर्ट पर्सन की तरह रहेंगे, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर यहाँ पर लाइन देखें तो लाइनें कई, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो वर्तमान में आपको कोई ना कोई चिंता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो ये पूरी लाइनें कट जाएंगी। जब लाइनें कट जाएंगी तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। अगर जब चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं, एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, सोच अच्छी रहती है व्यक्ति की, अच्छा सोचता है, लोगों के प्रति सेवा भावना रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ये अवसायन बने हुए हैं, जब भी यहाँ पर बुद्धाशाही बनी अवसायन बने, चंद्र पर्वत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी किसी के साथ साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए। अगर जो आपने साझेदारी में कार्य किया तो निश्चित रूप से ऐसे में आप घाटा उठा जाएंगे। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है जो राहु क्षेत्र की ओर है तो निश्चित रूप से जीवन अच्छा चलता है, धन का आगमन इस जीवन में अच्छा होता रहता है। अगर जब शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत वाल्य है, तो जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है पत्नी संबंध अच्छे रहते, बच्चों से संबंध अच्छे, परिवार से संबंध अच्छे रहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है, अच्छे कपड़े, अच्छा मोबाइल और अच्छी गाड़ी का शौक रहता है। लाइनें देखें तो लाइनें लग्जरियस बन रही हैं, जब भी आप को चाहिए तो अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, इसमें रहने का आपको शौक होगा और वो आपको मिलेगा भी इस जीवन में। यहाँ देखें थोड़ी लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो वर्तमान में व्यक्ति को तनाव दिखाता, आप वर्तमान में कहीं ना कहीं तनाव में रहेंगे। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूँ चली है, जब दृशाखी हृदय रेखा होती है, दृशाखी है तो व्यक्ति काफ़ी ईमानदार होता है, व्यक्ति लोगों का सेवाभावी होता है और आप लोगों के सेवाभावी होंगे, परिवार का सेवाभावी होता है, पत्नी से संबंध अच्छे रहते, बच्चों से संबंध रहते हैं। जब भी ये कर्म लिए होती है तो जब भी हृदय रेखा कर्म लिए हो तो दुश्मनी क्या है आपको मालूम नहीं। दूसरी, व्यक्ति ईमानदार बहुत रहता है, अगर जो आपने किसी से कभी धन उधार लिया तो समय पे आप लौटाओगे और उसे
समय पर लौटाओगे। कोई भी धन आपने उधार लिया तो निश्चित रूप से समय से पहले या समय पर आप उसे लौटाओगे। लेकिन इसकी एक और खासियत रहती है, जब भी विष्णु तिलक होता है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अच्छे घर में जन्म लेता है, धनवान में। अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा व्यक्ति 25 साल से पहले कमाना चालू करता है और अपने पास धन को रखता है। उसके पास कमाने के बाद उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि विष्णु तिलक विष्णु का है और विष्णु के जो चेले हैं वो कुबेर हैं और कुबेर हमेश इन पर सहाय रहते हैं, तो धन का आगमन इनके पास आजीवन बना रहेगा। बनने वाले मार्कों को देखें तो यूं है, फ्लड लाइन है। जब ऐसी फ्लड लाइन होती है तो कहीं ना कहीं आप दुखी हो जाओगे, थोड़ी देर बाद सुखी हो जाओगे। नीचे भी लाइनें बनी हैं, जब नीचे लाइनें बनती हैं तो आप माता पिता के सेवा भावी रहेंगे। यहाँ पर देखें तो 25 साल पर आपका बिल्कुल ये ब्रेक हो गई है, और अगर जो हमें यहाँ देखें यहाँ पर भी 25 साल पर ब्रेक हो गई है, तो 25 साल पर आप कहीं ना कोई इस जीवन में आपको 24 या 25 पर परेशानी आएगी। लेकिन हमें लगता है ये आपका विस्थापन होगा, आपका नौकरी कहीं लगेगी, या कुछ 25 साल पे हम देखें कि यहाँ ब्रेक है और जब यहाँ भी ब्रेक है, दोनों जगह तो ये विस्थापन को दिखाता है, जीवन रेखा टूट रही है, तो व्यक्ति दूर स्थानों पर 24-25 साल में जाएगा। इसमें देखें 25-26 पे आपका कुछ फंक्शन में भी खर्च होगा। यहाँ पर 30 साल पे कुछ फंक्शन होगा, खर्च होगा आपका। 32 साल पे कुछ खर्च होगा। 40 साल पे आप अपना कोई घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाएंगे। अब देखें एक रेखा इधर जा रही, दोनों रेखाएं जब ऐसी रेखा एक जाती है तो व्यक्ति को इस जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। व्यक्ति कभी बड़ा काम करेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलता, किसी को 2 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 4 लाभ इस जीवन में मिलते हैं। लेकिन हम अगर जो देखें एक रेखा यूँ भी जा रही है, जब ऐसी रेखा जाती है तो किसी एक बात पर पत्नी से संबंध बहुत अच्छे इस जीवन में नहीं रहते हो। व्यक्ति का स्वभाव होता है गुस्सैल हो जाता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा ने युक्ति बनाई है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति बड़ा दृढ़ निश्चयी होता है, बीच में रुकी हुई है और मस्तिष्क से अच्छे काम करता है, हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। अगर जो देखें बिल्कुल ये सीधी है, कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं होता है 2 घंटे आप बैठोगे कहीं, आपकी पीठ अकड़ जाएगी, फिर आपको वहां से उठना होगा। अगर जो इस पर देखें ये रेखा यहाँ तक काफी जंजीराकार है, तो 40 साल 45 साल तक आपको कुछ न कुछ मानसिक परेशानी लगी थी, लेकिन 45 साल के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप जब भी 45 साल के होंगे जब, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बिल्कुल डिफर हो जाएगा। आप 2 तरह के कार्य करेंगे 45 साल के बाद। हो सकता है नौकरी करें, नौकरी के साथ व्यापार करें, या नौकरी के साथ और कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि आपके आय के 2 साधन हों। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चली है। जब जीवन रेखा यूँ चलती है तो बिल्कुल कर्बलीय होती है, तो निश्चित रूप से अच्छा जीवन जीने की, सुखद जीवन जीने की चाहत रहती है, आप रहेगी। परिवार से प्रेम रहेगा, पत्नी बच्चों से आपका प्रेम बना रहेगा, आप समाज के सेवाभावी रहेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें जंजीराकार है यहाँ तक 25 साल तक, तो कहीं ना कहीं 20 से 25 साल तक आपको संघर्ष रहेगा। काफी संघर्ष के बाद आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम अगर जो यहाँ पर देखें आपका यहाँ पर लाइन भी बनी 20 और 25 के बीच में कोई ना कोई आपकी तरक्की होगी, नौकरी लगेगी। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर 30-35 साल पर आपकी तरक्की होगी, ऑफ शूट बना हुआ है। 35 साल के बाद 40 पर ऑफ शूट बना हुआ है, 40 के बाद तरक्की होगी। उसके बाद हम देखें
65 साल पर आपका बहुत बड़ा ऑफशूट है। 65 साल पर आपकी बहुत बेहतरीन कुछ न कुछ ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे आप जीवन में काफी तरक्की करेंगे। देखते हैं भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से भी है, जब यहाँ से होती है तो परिवार के सहयोग से भी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम अगर जो देखें एक भाग्य रेखा यूँ चल रही है, जब भाग्य रेखा टूट टूट के आ रही है, यूँ चली है, यूँ है, ऐसी है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो निश्चित रूप से आपका असली भाग्योदय 41 ईयर के बाद होगा। 41 ईयर के पास आपके पास काफी धन रहेगा। हो सकता है आप नौकरी पहले करने लगे, लेकिन जो 41 वर्ष के बाद आपके पास धन बहुत रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी इंगित हो रहा है कि 2 ये रेखाएं बन रही हैं। जब यहाँ से दृशाकी हो जाती है मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा टूट टूट कले और चंद पर्वत से, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास जो घरेलू धन होगा, आपको जो पारिवारिक संपत्ति मिलेगी, उससे कम आप 100 गुना धन इस जीवन में कमाएंगे। जब भी यहाँ से रेखा चलती है तो यहाँ से बहुत कमाई को दर्शाती है ऐसे में व्यक्ति, लेकिन वो 41 साल के बाद बहुत काफी धन आपके पास आएगा। लेकिन अगर जो हम धन के खर्चों को देखें तो 36 साल पर आपके लिए कहीं ना कहीं काफी धन खर्च होगा। 36 के बाद आपको 40 साल पर, 40 के बाद 45 पर, उसके बाद 48, 47, 48 पर आप कोई कंस्ट्रक्शन करवाएंगे घर का। लेकिन हम यहाँ से देखें तो निश्चित रूप से 35 साल के बाद आपके पास काफ़ी अच्छा धन आएगा। 35 साल के बाद अच्छा आता रहेगा और 50 साल के लगभग में आप और एक कोई कार्य करेंगे जिससे आपको आजीवन धन मिलता रहेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आपके 50 साल के बाद आय के स्रोत 2 होंगे और दोनों से धन आता रहेगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो आप कोई इन्वेस्टमेंट भी करोगे, जो इन्वेस्टमेंट से भी धन आता रहेगा। यहाँ से इन्वेस्टमेंट तो निश्चित रूप से आय के साधन आपके 3 रहेंगे। अगर जो हम जीवन में खतरों की बात करें, देखें 8-9 साल में खतरा आपके लिए आया है, 8-9 साल के बाद यहाँ पर आया है, 17-18 पर रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका 29-30 पर, उसके बाद 36 पर, 36 के बाद रहेगा 42 पर, उसके बाद रहेगा 45 पर एक राहु रेखा है, 53 पर एक रेखा है, 55 पर एक रेखा है। इस तरीके से 55 ईयर के बाद आपके जीवन में कोई खतरे नहीं है और आप अच्छी तरक्की करेंगे। देखें जीवन रेखा दृशाखी हो गई है। जब भी जीवन रेखा दृशाखी हो, चंद्र पर्वत अच्छा हो, तो ऐसे में आप जितनी दूर से जुड़ेंगे उतनी धन की आपको समृद्धि अच्छी मिले, क्योंकि यहाँ चंद्र पर्वत से रेखा भी जा रही है। भाग्य रेखा जब चंद्र पर्वत से हो, हृदय जीवन रेखा दृशाखी हो, चंद्र पर्वत अच्छा हो, तो ऐसे में जितनी आप घर से दूर रहेंगे उतनी आप तरक्की इस जीवन में कर पाएंगे। देखें बुध रेखा को, तो बुध रेखा ने योक्ति बना रही है, तो ये बुध रेखा 5 से 7 साल में तैयार होगी। अभी बुध रेखा नहीं है। जब बुध रेखा बन जाएगी तो निश्चित रूप से आप काफी धनी होंगे। यहाँ ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और बनेगा। जब ऐसा ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति इस जीवन में काफी धनी हो जाता है और काफी धन कमाता है। लेकिन ये ट्रायंगल अपना असर दिखाता है 36 ईयर के बाद में। तो ऐसे हम कह सकते हैं 36 ईयर के बाद आपके पास काफी धन होगा, क्योंकि यहाँ से लाइनें भी बता रही हैं काफी धन का आगमन जो है 36 साल के बाद आपके पास होगा और निश्चित रूप से वो धन का आगमन हमेशा आपके पास चलता रहेगा। इस तरीके से इस पाम का मैंने पूरा विश्लेषण किया और इनके सभी सवालों के जवाब दिए। शायद सवाल इनका एक ही था, सरकारी नौकरी, तो मैं इसके लिए आपको यस कहूँगा। लेकिन बात वही है, तैयारी काफ़ी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये यहाँ रेखा बनी है, ये मेहनत की रेखा है। जब
जब भी ये रेखा हमने बनी देखी है तो व्यक्ति काफी मेहनत करता है और काफी मेहनत करने के बाद अच्छी नौकरी इस जीवन में प्राप्त करता है। आपके हाथ में रेखा बनी है तो अपना असर जरूर दिखाएगी। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अच्छा जीवन जिएं, तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसके साथ मैं प्रभु से भी प्रार्थना करूंगा कि इनके जीवन को आगे बढ़ाएं और तरक्की इनकी अच्छी हो और ये अच्छा जीवन जिएं। इसी के साथ नमस्कार।